नमस्ते, फूड डिलीवर। फूड डिलीवर। पापा फिर कहती है अगर तुम नहीं मान चेनमिंग को जनरल मैनेजर रखन तो मैं नहीं जाऊंगी। चेनमिंग, मैंने सोच लिया अगर पापा न मान तो चावल पकाना पड़ेगा। चेनमिंग ने ठीक कहा था, तुम सचमुच उसकी दीवानी है। तुम कौन हो? जिसने तुम्हें जीत। तू दूर रह। तू आगे आया तो मैं बुला लूं। चेनमिंग, चेनमिंग। बुलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा प्यारा बॉयफ्रेंड जुए की मेज पर तुम्हें मुझसे हार गए। मेरी मेर सब कुछ मेरा। माला माल हो गया। सब कुछ मेरा है। बस पैसों की बात है। जानते हो मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? कियोशी ग्रुप की बेटी जॉयसी। जॉयसी। चेनमिंग, तुम्हारे पास दांव लगाने को कुछ नहीं बच, अब किस चीज से दांव लगाओगे? ली येहान, मैं तुमसे दाम लगाता हूं अपनी जान पर। हिम्मत है? तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर ऐसा करते हैं, जीत गया था सब कुछ तुम्हारा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी औरत एक रात मेरे साथ बिताएगी। ठीक है, यही तय है। नहीं, नामुमकिन। वह ऐसा इंसान नहीं है। वह ऐसा इंसान नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? रूम कार्ड तो उसी ने दिया था। तुम सबके सब गधे हैं। मैंने एक बात सुनी, जोशी की कमर ने कातिल का खंजर है। तुम्हें देखते मुझे पता चल गया था। यह बात बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई। बस एक रात मेरे साथ रहे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जुआ का कर्ज माफ कर दूंगा। बदमाश, दूर हो जाओ। तुम्हारी है जंगली बिल्ली वाली आदत शायद मुझे ज्यादा मजेदार लग। मैंने किसी को मार दिए? नमस्ते, रूम सर्विस। मैंने हत्या कर दी। मैं क्या करूं? मैं हत्यारा हूं। मैं पापा से कैसे मिलूं? तुम पागल हो गए हो यहाँ मेरे पास आकर। अगर जियाओ युआनशान ने देख लिए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिंगजा, एमआई, मैंने कियाओक्षी को दांव पर लगा दिए और हार गए। मूर्ख, मैंने तुम्हें कियाओक्षी से मिलाने की इतनी मेहनत का ताकि कियाओ ग्रुप हासिल कर सके, इसलिए नहीं कि तुम जुआ खेल। बस अब जो हो गया सो हो गया। उसने आदमी को घायल करके भाग गई। क्या करें? वह नहीं मर। बहुत अच्छे। निकम्मे, तुम घबरा क्यों रहे हो? अभी वापस जाओ, कियाओक्षी को मना लो। परसों की निवेशक बैठक मैं तुम दोनों का चावल पका दूंगा। प्यार करने वाली सौम्य सौतेली माँ, मुझसे प्यार करने वाला समझदार बॉयफ्रेंड, असल में ये सब मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश था। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखा, वो चेनमिंग के लिए वो घर छोड़कर भाग गए। वो तो दीवानी हो गए। कैसी बेटी पैदा कर मैंने, ये बेवकूफ बेटी। वो चेनमिंग चेहरे पर मक्कार। अगर उसके साथ रही तब उसकी मर हुई माँ को क्या जवाब देंगे? युआनशान, गुस्सा मत कर, बीपी बढ़ जाएगा।
परसों निवेशक सम्मेलन है। कियोशी को ले जाओ, काम में लगात बड़ी हो जाए। हाँ, पाप, तू वापस आई? हाथ क्या हुआ? दिखा तो जल्द। ये क्या चेन मिंग ने वो नौजवान फिर तुझे मारा? पापा, मैंने चेनमिंग से ब्रेकअप कर लिया। वह बिल्कुल नीच आदमी है। जवानी में झगड़े तो होते रहते हैं, शायद कुछ गलतफहमी हो गई। कोई गलतफहमी नहीं। आंट, आप हमेशा चेनमिंग का पक्ष क्यों लेती हैं? क्या आप उसे जानती हैं? कियो, तुमने आंटी को गलत समझ। आंटी तो हमेशा तुम्हारा ही साथ देती है। बस अब दोनों चुप रहो। और तू चेन मिंग से गुस्सा होकर आंटी पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही है? आंटी ने अभी कहा भी था परसों तुझे निवेशक सम्मेलन ले जाएंगे। हाँ किया। शुक्रिया आंट, निवेशक सम्मेलन में जरूर जाऊंगा। आखिरकार कियो परिवार आगे मुझे ही संभालना है ना? बिल्कुल, फालतू की बातें बच गई। कियोशी, मैं पहले ही बधाई दे देती है तुम्हारी बदनामी के लिए और घर से निकाल दिए जाने के लिए। मिस्टर क्याओ ने पुराने शहर का विकास करने की योजना बनाई। क्या ली यान को बुलाना चाहिए? सुना है वो हाल ही मां कई कंपनियों को बचा लिए। अगर उसे व्यापार संभालने के लिए ला सक। अच्छा, मैं कोशिश करता है जरूर उसे लाऊं। ली यहान कौन है? वो तो हैचिंग का हाल ही में उभरा हुआ व्यापारिक प्रतिभाशाली है, पर सुना है ये शख्स बहुत क्रूर तरीके से काम करता। प्रतिभाशाली लोगों के पास हमेशा अपने तरीके होते। पापा, चिंता मत कर, मैं जरूर ली यहान को लेकर आऊंगा। ठीक है। वाह, बेटी भी बाप जैसी ताकतवर। फिर तो मिस्टर क्याओ को बधाई, ऊंचाइयों को छू ला। शुक्रिया। सीक्स, चलो मिस्टर झांग के साथ पीते। मिस्टर झांग का सहयोग मिलेगा कि ना, वो तुम्हारे और तुम्हारे पापा पर निर्भर है। सी पहली बार पार्टी में बनी पिएगी तो भी ठीक है। कोई बात नहीं पापा, मैं पी सकती है। हम फिर भी वही बेवकूफ सुंदरता। ओए काजी, सब ठीक तो है? दवा का असर इतना तेज? कोई बात नहीं, शायद जल्दी जल्दी पी लिए थोड़ा चक्कर आ रहा। आंटी, मुझे बाहर हवा खिला दो, ठीक हो जाऊंगा। हाँ युवान शान, तुम चिंता मत कर, मैं क्सी की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। चलो हम पीते रहते हैं। चलो चल। चेन मिंग, मैं उस लड़की को होटल पहुंचा चुका। तुम जल्दी से आ जाओ जब मामला पक्का हो जाए। मुझे फोन करन। मैं उस बूढ़े खुद अपनी आंखों से देखने दूं कैसे उसकी बेटी शर्मिंदा होती है। कमरा 803 है ना? मैं अभी आता। जोशी, मेरा इंतजार कर। मिस्टर जुओ, एक मजेदार चीज का वीडियो बनाने में दिलचस्पी है। जोशी, अरे जोस, देखता हूं तुझे कैसे मुसीबत में डालता।
आज मैं तुम दोनों गंदे इंसानों के एक साथ बर्बाद और बदनाम कर दूंगा। इंतजाम हो गया, तुम आ सकते हैं। हो गए, तुम आ सकते हैं। इतनी जल्दी? फिक्र मत कर। युवान शान, मैंने देख सिसी और वो चेनमिंग फिर साथ था। जल्दी आओ। योसिस, तुम जियो ग्रुप संभालने की सोच रही हो? जियो ग्रुप सिर्फ मेरा। शुक्रिया। तुम हो ना? तुम? मिस जो, तुम मुझे याद करती है। नहीं, याद फोन वापस कर। लगता है मिस जो कुछ बड़ा काम कर रही है। वापस दे। मिस जो, एक गुंडे पर खुद चिपक जान डर नहीं लगता मैं कुछ भी कर दूं? या फिर उस रात का कर्ज चुकाना चाहती हो? महोदय, हालांकि मैंने उस रात आपको चोट पहुंचाई, पर पहले गलती आप ही की थी। बराबर हो गया। बराबर? आह, मैली यहान ऐसे धंधे नहीं करत। ली यहान, तुम वो व्यापार जीनियस ली यहान हो? लगता है मिस जियो मेरे बारे में अच्छी राय रखती है। आखिर क्यों वही? फोन की जरूरत नहीं? श्रीला, पहले जो भी अपमान हुआ, मैं आपको पहचान नहीं पाए। कृपया उदारता दिखाए। सुना नहीं? मैं तो ऐसा इंसान है, दिल से बेरहम बदला लेने वाल। श्रीला, कृपया मेरी मदद कर, उसे मेरे बारे में पता ना चल। मदद करूं? हम मैं तो बहुत कीमती है। जो चाहो दूंगा। तुमने ऐसा कहा। हाँ? अरे मुझे छोड़ दो। मिस जियो कमर तो बड़ी नरम है। अच्छा बस कर, जल्दी से फोन वापस कर। बस इतना ही? बस? हाँ, मिस चा, आह, तुम्हें नहीं लगा थोड़ी सी बैजिंग के अंदर की फुटेज चेन मिंग के कमरे का इसी को बदला समझा? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत था। मतलब असली मजा अभी बाकी है। हाँ, मिस्टर ला, आप अभी मेरी मदद करने को तैयार हुए थे, है ना? पकड़। चेनमिंग, चेनमिंग। बेवकूफ, जो क्सी को भागने दिया। तुम सच में अपने पापा की बेटी है? उन्हें पहनाया है इतना बड़ा सिंग। मैं बस चाहती हूँ पाप जल्दी उसकी असली सूरत पहचान ला, और जो कंपनी भी ने इसके हाथों बर्बाद हो सक। पापा आ रहे, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम अब इस चेनमिंग से चुपके से मिल रही हो। बेजिंग,
बाइजिंग, उठ। युआन शान। युआन शान, क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्याओ जोंग, तुम क्या कर रहे हो? मत फिल्माओ। क्या आप भी जानते हैं कि आपकी पत्नी ने धोखा दिया है? क्या आप यहाँ पकड़े जाने आए हैं? मत फिल्माओ। क्याओ जोंग, क्या जोंग, क्या आप जानते हैं ये आपकी पत्नी का प्रेमी है? युआन शान, मुझे बदनाम किया गया है, मेरे साथ साजिश हुई है। मिसेज क्याओ, क्या आपने धोखा इसलिए दिया है? क्योंकि आपके पति उम्रदराज और आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। आपका प्रेमी अभी तक नहीं जागा। हाँ, क्या आपने उसे ड्रग्स दिए थे? मत फिल्माओ। रुको, फिल्माना बंद कर। मिस क्याओ, तुम्हें फ्री का एक शो देता कैसा लगा? मीडिया तुमने बुलाया था। तुम्हें पता है, अगर आज मैं सतर्क न होत मीडिया की नजर में मैं फंस जात। जरूर, वरना तुम्हें क्या लग मैं यहां क्यों होता? तो शुरुआत से तुम मेरे खिलाफ थे। खिलाफ कहना ठीक नहीं, बस मौका मिला था, मुसीबत में फांसा दिया है। लेकिन सुन, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक। हाँ, मैंने तुम्हें गौर से देखा। लियान, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं। पहले सचमुच कर्ज नहीं थे, मगर अब तुम पर कर्ज। क्या मिस क्या भूल गई अभी खुद क्या कहा था? क्या मिस क्या भूल गई अभी आपने खुद क्या कहा था? मदद करन, हाँ, मैं बहुत महंगी है। तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा। ये तुमने कहा। हाँ, मिस्टर ला, कीमत बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अगर मैं कहे मुझे तुम चाहिए, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें क्या परिवार की मदद करनी होगी। चुप। क्लब। मनमानी कीमत मांगन। मिस क्या, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती है। लेन देन का मामला अलग है, लेकिन मुझे जरूरत से ज्यादा मांगने वाली औरतें पसंद ना। बाइजिंग की अफवाहों को दबा द एक भी नहीं छपनी चाहिए। बाइजिंग के सारे स्कैंडल दबा द एक भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। और तुम्हारा सबसे अच्छा हुक कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारा वो बाप एक समझदार आदमी निकल जल्दी से अपनी सौतेली मां को भगा दे, नहीं तो तुम और तुम्हारी सौतेली मां एक दूसरे को काट खाना जारी रख। जॉयस, तुम मेरे 2 बार के कर्जदार है। लियान, सीक्स, मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे मिलने आया है। लानत है, दूर हो जाओ। फिर कभी मेरे सामने नजर आए तो मैं तुम्हें काट पीट कर निकाल दूं। मैं बहुत जल्दबाज हो गया था। युआन शान, मैंने देखा कयान चेनमिंग के साथ कमरे में जाते हुए। मैं चिंतित थी इसलिए अंदर गई। नतीजा ये हुआ। कमरे में घुसते ही मुझे चोट लग। विश्वास नहीं तो देखो। युआन शान, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। किससे इतनी फुर्सत है हमारे करियाओ परिवार को फांसाने की? युआन शान मूल रूप से कमरे मम कयान और चेनमिंग था, लेकिन कयान गायब हो गई और मुझे फौंस आया गया। क्या सचमुच कयान ने कहे? खुद गलती कर मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मैंने तो कुछ कहा ही ना, तुम्हारे पिता ने खुद कहा था। क्या तुम नहीं है जिसने पापा को बार बार समझाया ऐसा सोचने के लिए? लेकिन चेनमिंग तो तुमने खुद बुलाया था। कयान गई, तुम फिर उस चेनमिंग से मिलने गई होगी। नहीं गई। कयान, मैं तुम्हारी जन्मी माँ नहीं है। मुझे न पसंद करन, मैं समझ सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह फौसान और इतने मीडिया वालों को बुलाना, मेरा मान चलो छोड़, लेकिन करियाओ परिवार का मान, तुम्हारे पापा की इज्जत तुमने भी नहीं बचाई। तुम्हारे पास क्या सबूत है?
मुझे सच बताओ, क्या सचमुच तुमने किया ये सब? पाप, मैं चेनमिंग से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। जॉस, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पापा को तुम पर भरोसा ना, लेकिन वो कमरा मैंने तुम्हारे लिए बुक कराया था। चेनमिंग को बुलाने वाली तो बस तुम ही हो, और जिसने मुझे चोट पहुंचाई वो तुम्हारी तरह लग रहा था। नहीं तो हम चेनमिंग को बुला लेते सामने बात कर। तुम ना। पापा को नहीं पता बाइजिंग और चेनमिंग साथ मिले हुए। हाँ, वो विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चेनमिंग से कोई लेना देना नहीं। चेनमिंग तो मेरे लिए गवाही दे ही नहीं सकती। मैं बाय जिंग के बहकावे में नहीं आ सकती। पाप, मैं तुम्हारी इकलौती बेटी है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक, मैं अभी जा रही। माँ की तस्वीर के सामने कसम खाती है। मैं जोशी कसम खाती है, अगर मैं और चेनमिंग बस जरा सा भी संपर्क में है तो मुझे आसमानी बिजली मार मेरी बुरी मौत है। बस करो, इतना ड्रामा करन बिल्कुल बेढंगा लगता है। जोशी तुमसे नाराज है, लेकिन जोशी वह तुम्हें फांसा नहीं सकती। युआन शान, तुम जोशी पर भरोसा करते हैं तो मैं भी जोशी पर भरोसा करती है। जरूर चेनमिंग है, बिल्कुल वही है। जोशी के छोड़ देने से जलन में जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है कियो परिवार की प्रतिष्ठा पर। क्यों जद, तुम कहना क्या चाहती है? तुमने कुछ साफ नहीं बताया। तुम कमरे में क्यों नहीं थी? मैं ली यहान से मिलने गई था। हो नहीं सकता। ली यहान तो तुम्हारे पापा से भी नहीं मिलत, वह तुमसे कैसे मिल सकते हैं? तुम झूठ बोल रही हैं। क्या? जल्दी सच बोल। बाप, तुम्हें अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं? तुम चिंता मत कर, इस बार ओल्ड टाउन प्रोजेक्ट के लिए मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। यहान को बुलवा लूंगा। पर तुमने अब तक ये नहीं समझाया कि तुमने मुझे फंसाया क्यों। बस करो। अब तक मीडिया में खबर नहीं आई है। इसके अलावा ओल्ड टाउन प्रोजेक्ट क्यों कॉरपोरेशन के साथ करार करेगी। इस मामले पर अभी के लिए बात खत्म, कोई और चर्चा नहीं हो। क्यों जा, मैंने तुम्हें कम आका था, इसीलिए तुम्हारे जाल में फंस गई। लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। ली यहान को वापस लाना, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम सचमुच ली यहान को लाना हो, वरन तुम्हारे पिता निराश हो जाएंगे। आखिरकार छिप न सक, अपनी पूंछ बाहर निकाल ही लो। मैं भी तुम्हें चेतावनी देती है, जल्द मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। पापा को इज्जत की बहुत फिक्र रहती है। बाइजिंग ने पापा को पूरी तरह काबू में कर लिया। बाइजिंग से निपटने के लिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ली यहान को राजी कर पाई पिताजी की समस्या हल करने में, गुजेन की बोली लगाने की बात में, तो मैं पिताजी को अपनी क्षमता पर भरोसा दिला सकती है। बाइजिंग, वो मेरी कंपनी की संपत्ति चुराना चाहती है। मिस क्यू, चलिए मेरे साथ। मिस क्यू, कृपया। बेडरूम में प्रतीक्षा कर। मिस क्यू, अर्धरात्रि में आकर किसी पुरुष के अकेले कमरे में, क्या आप जानती है इसका क्या मतलब होता है? श्रीमान ल पहले जो भी भूल हुई क्षमा चाहती है। मैंने सुना है आपको प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तन जमा करने का शौक है। ये मैंने हाल ही में खरीदा, एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। अगर आपको पसंद आए तो कृपया कियोशी को गुजेन प्रोजेक्ट दिलवा दो। मिस क्यू, क्या आप सोचती है इतने बेकार चीनी मिट्टी के बर्तन सा हमारे बीच सब बीती हुई बातें मिट जाएंगी? मैं दिल से आपसे माफी मांगने आई है। पिछली बार भी मिस क्यू ना ऐसा ही कहा था। और सोचिए मैं एक ऐसी कियोशी की मदद क्यों कर जो खत्म होने वाली है। लीक, कियोशी के पास कितने महीने बचे हैं? 6 महीने। हाँ हाँ, 6 महीने। बाइजिंग जब तक है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। जियो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, परिवार तबाह। 3 महीने। बाइजिंग ने आखिर जियो कंपनी के साथ क्या किया? जियो कंपनी का वित्त पूरी तरह बाइजिंग के हाथ में है। वह अब ओल्ड टाउन प्रोजेक्ट का बेहिसाब निवेश ठग रही है, और इस प्रोजेक्ट में बहुत जोखिम है। एक बार प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जियो कंपनी की उल्टी गिनती शुरू। कृपया जियो कंपनी बचाइए। आपकी मदद, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, तुमने खुद इसे ठुकराए। चले जाओ। तुम क्या कर रही हो? पास मत आओ। मिस जियो, तुम हर बार मुझे आश्चर्य में डाल देती है। मिस्टर ले, पहले मैंने आपको चोट पहुंचाई, अब मैं 2 गुना लौटा रही है।
तुम क्या कर रही हो? माफ कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर। पागल औरत। मिस्टर ला, मैं वाकई सच्चे दिल से माफी मांगती है। कभी नहीं देख इतनी पागल औरत, खुद के साथ इतनी क्रूरत। वह तुम्हारी तरह लक्ष्य पाने के लिए जीवन मरण की परवाह न। तुम सही कहते हैं, लक्ष्य पाने के लिए जीवन मरण की परवाह न। फिक्र मत कर, तुम्हारी यह हालत देखकर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मिस्टर ला, तो तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे तुम्हारा खून मेरी जगह गंदी करने का डर है। तो माफी मिल गई। क्या तुम हमारे क्या परिवार की मदद करने को तैयार हो? पागल औरत, अगर काम नहीं है तो चले जाओ। तुमने वादा किया है। लेकिन मैं मूर्खों की मदद करना पसंद नहीं करत। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे, पिताजी बेवकूफ। मेरे पिता कमजोर दिल के हैं और बाईजिंग की बातों पर आसानी से यकीन कर लेते। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं क्या परिवार वापस ले लूंगा। ठीक है, चूंकि तुमने इतनी विनती की है, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तुम सच में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल। बशर्ते तुम इनाम दे सक। मिस्टर ली, क्या इनाम चाहते हैं? मिस क्याओ, तुम अब 3 साल की बच्ची तो नहीं है। लड़के लड़कियों के बीच की वो बात मुझे बताने की जरूरत नहीं इतनी सीध। तुम मुझे पसंद करते हैं? मिस जाओ, इतनी भोली हैं क्या? मेरा तुम्हारे प्रति बस चमकती खूबसूरती देखकर आकर्षित होना। ठीक है। मैं मान गया, लेकिन पहले श्रीली मुझे अपन ईमानदारी दिखाइए। मौका मिलते बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। जियाओक्स, मैंने बहुत समय से नहीं देख इतनी खुली महत्वाकांक्षा और मक्कार वाली कोई औरत। तो क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहोगी? छोटी लोमड़, गुजेन की जगह का चयन, जमीन में समस्या। क्या समस्या है? अब आपकी ईमानदारी की बारी है। दर्द होता है, सच में दर्द होता है। यह ब्याज है, 1 हफ्ते में जवाब दूंगा। क्या तुम सच में उसकी मदद करने वाली हो? बस एक रखेल है, बस खेल समझ। तुम यहाँ क्यों हो? ये मेरी सीट है। जॉर्ज, क्या तुम्हें नहीं पता? पापा ने पहले वित्त निदेशक का पद मुझे सौंप दिया। इस आधार पर तुम्हारी चुनी हुई शानदार जगह के कारण वह जल्द ही प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र बनने वाला है। असंभव है। तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? खुद देख, लक्सिक्सी ने आसानी से पता लगा लिए। सबको पता है। और तुमने क्या किया? जमीन किराए पर लेने का बजट तक तुमने दे दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। भुगतान प्रक्रिया में भा लगता है समस्या है। युआन शान, मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी। मैं प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की जल्दी में था। बस अब सवित्ती ये मामल सीक्सी को ही सौंपे जाएंगे। तुम पहले घर का ख्याल रख। क्या तुम मुझे कंपनी से निकाल रहे हो? आंट,
आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है पापा की देखभाल करना, ठीक है? आप नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं खुशी से करूं। अच्छा तो आंटी, आप अपना सामान धीरे धीरे समेटिए, मैं और पापा पहले चलते हैं। आराम से समेटन। औरत, उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या उस औरत को चोट लगी है? जोसी, देखते हैं कौन जीता। अरे लियान, इतना चुपके से क्यों आते हो? सिर्फ तुम्हारे पास ही तो चुपके आता। मैं बहुत दिनों से ऐसा करना चाहता था। कमर बहुत लचीली है। अरे अरे, मेरा बैग। अब बैग की चिंता छोड़, अभी तो मम बस तुम्हें चाहता। हाँ रुक, मेरे मन में एक सवाल है, बोल। प्राचीन शहर का स्थान कहाँ चुने? धोखेबाज, किसने सिखाया तुम पुरुष के बिस्तर पर सवाल पूछना? चोट अभी ठीक भी नहीं हुई, तुमने जानबूझकर किया है। मेरा इरादा नहीं था, मैंने दवा ठीक से ली है। जो साहिब, लगता है तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है। मतलब क्या है? ये कैप्सूल, इसमें से निकाला हुआ पाउडर सफेद होना चाहिए था। तुम कहना चाहती है मेरी दवा किसी ने बदल दी है, इसीलिए तो मेरा घाव भर नहीं रहा। कहीं जहर तो नहीं है? जहर होता तो अब तक मर चुकी होत, लेकिन अगर यही दवा लेती रहे तो घाव लगातार सड़ता रहेगा। शायद ये बांस बचाना मुश्किल होगा। आखिर किससे दुश्मनी मोल ली है तुमने? इतनी क्रूरता से काम लिया है। और कौन हो सकता है? मेरी वो कीमती सौतेली माँ ही ना। सोच, अगर मैं इस घाव को और भयानक तरीके से सड़ने द, फिर जाकर पापा को उस कीमती सौतेली माँ की शिकायत कर, क्या पापा को एकदम से समझ में नहीं आ जाएगा मेरी सौतेली माँ की असली चेहरा? फिर उन्हें घर से निकाल देंगे। वाह, तुमने तो पागलपन का नई बुलंदी छू ली है। तुम्हारी सौतेली मां से छुटकारा पाने के लिए हाथ कंबाना भी गवारा था। श्रीमान नल, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? अगर तकलीफ हो रही है तो बता दो ना। मैं तो बस इसलिए परेशान है क्योंकि आज तुम्हारे बगल में नहीं सो पाए। अरे चिंता मत कर, आगे बहुत मौके मिलेंगे। तो जल्दी बता द गुज़ेन की जगह के बारे में। अभी मैं जवाब नहीं देना चाहत तुम्हारे किसी भी सवाल का। तुरंत जाकर अपना इलाज करवा ले, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। अरे श्रीमान, बस बता दीजिए ना, एक ही तो बात है। ली यहान। श्रीमान ले यहान भैया। ओए, तू तो जान का दुश्मन है, अब तक मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहा है। अगर भाई मुझसे प्यार करता तो बताता क्यों नहीं? क्यों मुझे हमेशा तेरे साथ घाटे का सौदा करना पड़ता है? कंजूस। ठीक है, सौदा तो सौदा। मुझे कमजोर लोगों में कोई दिलचस्पी ना, भाग जा। पुरुष की अधूरी इच्छाएं इतनी खतरनाक होती हैं क्या? मिस जियो, मिस्टर ली का हुक्म है आपके लिए। ली यहान, शुक्रिया।
याद रख, तीसरी बार हो गया। पाप, आंटी कह रही थी तुम रात भर बाहर रहे, फिर कहाँ गुंडागर्दी कर रहे थे? आंटी फिर पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही था। मैं ऐतिहासिक शहर की जानकारी ढूंढ रहा था। बस मेरी होनहार बेटी ही ऐसा कर सकती है। ये फिर चोट कैसे लग गई? इतनी गंभीर कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने कहा ये ठीक है, मुझे नई दवा दी है, जाकर मेरे लिए लगा दो। जियो, देखना तुम अपाहिज हो जाओ तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा करोगी? क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? दवा कहाँ है? जल्दी से मुझे दो। अरे देखो, मैं भूल गई, मैंने लिविंग रूम में रख दिए। तुम तब इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी चीजें भूल जाती है। ठीक है, मैं ले आता। वाइट क्वाइट, क्या तुमने मेज पर देखा? ये वाइट क्वाइट, तुम क्या कर रही हो? तुम ये सांप जैसी जहरीली औरत, कोई आश्चर्य नहीं कि कियान कियान का घाव जल्दी नहीं भर रहा। ये सब तुमने किया है। युआन शान, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती था। सबक सिखान? डॉक्टर ने कहा था अगर ये दवा जारी रहे तो कियान कियान की बाँ बेकार हो जाए। तलाक। युआन शान, मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। युआन शान, प्यार? तुम शुरू से हक याओ परिवार की संपत्ति पर नजर जताई था। पहले तुमने चेन मिंग को मेरे करीब भेज, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर तुमने कोशिश कर प्राचीन शहर की परियोजना किया और परिवार की संपत्ति हड़पने का। कियान कियान, क्या ये सब सच है? हाँ बाप, मैंने नहीं किया। यह गलत बात नहीं है, बल्कि पूरे सबूत के साथ। ली जे हान, यह कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं है, बल्कि सबूत के साथ है। लिया हान, बाप, मैंने ही मिस्टर ली से मदद मांगी था। अब मिस्टर ली गवाही देंगे। कम से कम आप तो मुझ पर भरोसा करेंगे। पाइजिंग, तू ये मत सोच कि तू थोड़ी बहुत शीशी की माँ जैसी दिखती है तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। मतलब मैं बस एक प्रतिस्थापन हूँ। पाइजिंग, मैंने तुझे जेल नहीं भेज, इसके लिए तुझे शुक्र मनाना चाहिए। निकल जा। आर, मैं इस औरत को कुचल दूंगा। क्या हो युआन शान, तू सच में बेहद क्रूर है। मिस्टर ला, आज के लिए शुक्रिया। मिस कियाओ ऐसे ही शुक्रिया अदा करती हैं? मैं समझात, आज जब मैं तुम्हारे साथ वापस आए तो तुम मेरा इशारा समझ जात। तुम मुझे बहकाते हो। ली साहब ने मेरे लिए बहुत मेहनत का, बस यही के लिए ना। मुझे खुद पहल करना पसंद है। इतना रोमांचक? तुम सच में एक पागल औरत है। ली सर, मैं तुम्हारे तरीके जानता, तुम्हारे सामने चाल चलन मैं विशेषज्ञ के सामने मूर्ख बन रहा है, लेकिन मैं कियाओशी तुम्हारा खिलौना बनने को तैयार नहीं है। जब तुम रंग में आ गए तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ फायदा उठाता, ज्यादा नहीं है ना? मजेदार। मेरे ली येहान के साथ शर्तें तय करने की हिम्मत तुम पहले है? बोल। आसान बात है। मैं चाहता हूं कि तुम जियो कंपनी को सुरक्षित रख, कभी भी कहीं बा। ठीक, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? हमारा रिश्ता गोपनीय रख। चिंता मत कर, मैं तुमसे चिपकने वाली नहीं है। बस तुम अपना वादा निभाते रहे, हम कभी भी रिश्ता खत्म कर सकते हैं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं कि मेरे दुश्मन ज्यादा है, तुम परेशानी में न पड़ जाओ। रिश्ता खत्म वाली बात सिर्फ मैं ही कह सकता।
पाप, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बैठक में साइन करना। पहले आप देख लीजिए। जरूरत न। पापा को तुम्हारी काबिलियत पर विश्वास है। आगे से सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का काम तुम्हें सौंपता है। पापा चिंता मत कर, मैं निराश नहीं होने दूंगा। ठीक। मैनेजर चेन। कृपया जियो कंपनी में आपका स्वागत है। तुम क्यों हो? ये जियो कंपनी से चुराया हुआ ऐतिहासिक शहर परियोजना। इस मौके को संभाल। जियोशी और ली यहान की साझेदारी तोड़। शेष। अरे नहीं, मैनेजर जियोशा, मैं अपनी कंपनी की तरफ सच समझौते के लिए आया है। चेनमिंग तो बाइजिंग का साथी है, वो अभी मुझसे संपर्क कर रहा। जरूर बुरी नीयत है। मैनेजर चेन कृपया बैठिए, साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। मैनेजर चेन, अलविद। मैनेजर किए, अब हम सहयोगी है। हाथ मिलाना तो कर सकते हैं। कृपया खुद को संभाल। कियोश, हमने एक बार तो प्यार किया था। तुम उस ली यहान के साथ बिस्तर पर चढ़ गई और अब घमंडी हो गई। अपनी जुबान संभाल। अच्छा जी, ये मत भूलन, तुम ली यहान तक पहुंची हो तो सिर्फ मेरी वजह से। बस अफसोस है कि मैं तुझे चूम तक नहीं पाए, जबकि वली यहान मौका मार गए। बेशर्म। तुमने मुझे मार। मैं इतने सालों से तुम्हारा कुत्ता बना हुआ था, तुमने मुझे छू तक नहीं दिया। आज मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। अपना गंदा हाथ हटाओ। ली यहान, चेयरमैन लो, मैं अपनी एक्स से प्राइवेट बात कर रहा है। आपको दखल देने की जरूरत ना। और मैं खुद संभाल लूंगा। कियोश, याद रख, हमारा अभी भी बिजनेस चल रहा है। कियो ग्रुप अब मेरे कहने पर चलता है, फिर हाथ लगाया तो तुझे काट दूंगा। निकल जा। वह कैसे आ गया? वह हमारी कंपनी का आपूर्तिकर्ता सहयोगी का प्रतिनिधि है। तुम्हें उसके साथ काम करना है। हाँ, सहयोग मत कर। ये मेरा पहला ऑर्डर है। मैंने पापा जी से वादा किया था। मैंने कहा हाँ, उसके साथ काम करना मना है। मैं वादा करता, मेरा उससे कोई निजी संपर्क नहीं होगा। अगर उसने फिर गलत हरकत कर तो मैं फिर एक जोरदार नपुंसक बना देने वाली किक मारूंगा। अरे प्लीज, मैंने पापा जी से वादा किया। मैं नहीं चाहती कि वे सोच कि मैं काम करने में अक्षम हूं। ठीक है? ठीक, मैं तुम्हें उससे काम करने से नहीं रोकूं, पर क्या तुम आपूर्तिकर्ता ससंपर्क व्यक्ति नहीं बदलवा सकती? मैं कोशिश करूंगा। चौड़ी लोम। चलो ठीक है, मैं चलती है। हाँ, तुम तो ईर्ष्या करने आए हो। बिल्कुल, मैं तुम पर निगाह रख रहा हूं। मैं अपनी इज्जत उगाने नहीं दूंगा। वाकई ये बहुत अधिकार जताता है। ये चरण का काम पूरा हो गया। बकाया राशि भी आपको ट्रांसफर कर दी गई है। श्रीमान चैन, जनरल मैनेजर, आप जा सकते हैं। सीसिया, मुझे पता है तुम पहले के लिए यहान से मदद मांग रही थे, इसलिए जानबूझकर उसको खुश करने के लिए ऐसा किए। मैम, मैं सच में तुम्हें याद करता। चलो फिर से साथ चलते हैं, ठीक है? तुम्हें यह आत्मविश्वास किस हवा में मिला कि तुम सोचती हो मैं उसे छोड़कर तुम्हें चुनूंगा? सीसिया, तुम मुझे नीचा समझती हो, है ना? बिल्कुल साफ तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम खुद को शेयर बाजार का देवता नहीं कहते? बकाया राशि भी मिल गई है। अगर 1 महीने में इसे दोगुना कर दो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है। बात पक्का।
मैं तुम्हें जरूर बता दूं कि मैं उस ली यहान से सिर्फ थोड़ा ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर हा। हाथ तो अभी भी उतने ही नरम है। हाथों में अब भी दर्द है? जॉस, तुम यहाँ क्यों आई? अरे कुतिया, पागल हो गई क्या तू? ली येहान, तुम्हें मारने का क्या हाथ था? क्योंकि तू मार खाने के काबिल है। पता है मैं क्या कर सकती हूं? पुलिस बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगी। अरे अरे तू क्या कर रहा है? ये कीमती है। अरे ओह, बहुत कीमत क्रिस्टल पियाल पिछले महीने नीलामी में 100 करोड़ में खरीदा थे। आज 100 करोड़। करो शिकायत, मैं एक और सबूत देता। कुछ ने और रेडा साफ कहन ली जेहान ने तुम्हें पीट। सनकी, तुम दोनों ही पागल है। क्या? ली साहब, क्या अपनी बेवफा पकड़ने आए? कैसा लगा? देखकर खुश हुए? पूर्व प्रेमी तो हर पुरुष के लिए अलार्म बजाने जैसा होता है ने? क्यों? ली साहब रुके, रिश्ता जाहिर करना चाहते हैं? बिल्कुल यही सोच। पर मैं नहीं चाहत। हमारा रिश्ता मैं तय करता। याद रखन, आगे से चेनमिंग से दूर रहन। बिल्कुल ना, मेरी योजना अभी शुरू हुई है, रुक नहीं सकत। योजना? कौन सी योजना? क्या तुम्हें यकीन है कि इस अवस्था में बात करनी है? अब बता सकते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगता चेनमिंग ये हरकत कर तो बेहद घिनौना और उबाकाई लाने वाला लगे, पर तुम कर तो दिल को छू लेने वाला लगता। बकवास बंद कर, असल बात पर आओ। और दरअसल उसे यकीन दिलाना कि वह शेयर बाजार का देवता है। जब वो पूरी तरह फंस जाए तब जबरदस्त मारक चोट मारन। जोस, क्या तुम अपने हर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बर्बर होती हो? वो बाई जिंग के गैंग का क्या हुआ? मिस्टर ली डर गए? अब दूरी बनाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी। एक महीन न है, एक हफ्ते के अंदर चेनमिंग का खून चूस लेग। तो फिर शुक्रिया मिस्टर लव। जोस, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं अब छिपाना नहीं चाहता हमारा रिश्ता। सब खत्म हो गए। पूरी तरह खत्म ऐसा कैसे हो सकता है? चेनमिंग आप पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर शेयर बाजार में निवेश का आरोप है। कृपया हमारे साथ चल। मुझे हाथ मत लगाओ, खुद चलूंगा। सिक्स, कृपया मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारी बात मान माल भाड़ा लेकर शेयर खरीद, सब कुछ डूब गए। मुझे 10 लाख उधार दे। कृपया
बस 10 लाख। मैंने कई बार कहा हो हमारा कोई लेना देना ना, भाग जाओ। तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आह, यह काम तुमने ही तो मुझे उकसाया था। वो तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा था। सिक्स, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी जिंदगी बचाओ। नौकरी गंवाना तो छोटी बात है, हो सकता है मुझे जेल हो जाए। तुम भी मुझे इस हालत में नहीं देख सकते कि मैं जेल चला जाऊं, है ना? तो फिर जेल चले जाओ, तुम्हें यही मिलना चाहिए। अच्छा, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। यकीन करोगे, मैं अभी कंपनी की इमारत का ऊपर से कूद जाऊंगा ताकि तुम सबका कारोबार बर्बाद हो जाए। चेनमिंग, पास मत आन, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, पहले नीचे उतर, जितने पैसे चाहिए दूंग। ना, मुझे पैसे देखने हैं, नकद देखना है। जल्दी करो, ठंड लग रही है। वह छत से कूदने वाला है, हाँ, तो कूदने द। क्या? न, ये मेरी इमारत है, अगर सच में कूद गया तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? वह कायरा कूदने की हिम्मत नहीं करेगी। पर अगर कर दिया तो? दाम लगाएं। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं यहां छत से कूदने वाला है, तुम लोग यहां प्रेम प्रसंग में मस्त हो। जल्दी कर, बहुत तेंद लग रही है। पैसे द, एक पैसा भी नहीं मिलेगी। कूदना है तो जल्दी कूद। लीजिए हन, मुखे पाता देश लाख रुपए जे। तुम दोनों के लिए बस मामूली रकम आ, लेकिन मेरे लिए ये पूरी जिंदगी। हाँ, तुम सब दौलत के भूखे लोग। मां, तो क्या हुआ? कूदना है तो जल्दी कूद। मैं बुलडोजर बुला लो। मैं कूद रहा है, तुम बुलडोजर क्यों बुला रहे हो? तुझे पता नहीं है ना? चित से कूद कर मारने, बाल कीचड़ जैसा बिखेर जाता। बुलडोजर चाहिए होता उन्हें उतारने के लिए। बकवास बंद कर। चेनमिंग, जब बाइजिंग ने तुझ मुझसे मिलवाया था, क्या कभी सोचा था ऐसे हालात आएंगे? तुझे सब पता, चमत्कार नहीं कि तू अचानक बेपनाह हो गई। प्यार, तेरे इस चेहरे ने मुझे दीवाना बना दिया था, अब तो बस उबका ही आती है। सिक्स, मैं तुझे गुजारिश करता है, मैं जान गया अपनी गलत बच्चा ले मुझ। माई सच में तुझसे प्यार करता। छी, अच्छा, सिक्योरिटी को बुलाओ, गली के किसी कोने में फेंक आए। इस कर्ज वॉल खुद ढूंढ लेंगे। चल चलो, तुम्हें खाने पर बुलाता। बढ़िया, तो फिर क्राउन होटल टॉप फ्लोर का स्वीट नजारा कमाल का है। मैं खाने की बात कर रहा था, मुझे नीचे उतारो ना। मुझे तो बस तुम चाहिए। चेनमिंग, जल्दी दरवाजा खोल। चेनमिंग, पता है तू अंदर है। चांद छिपा ले तो क्या सूरज कहाँ छिपाएगा? वापस नहीं आएगा, मानूंगा नहीं। चल। तुम यहां कैसे? क्या हुआ? इतनी जल्दी भागने का प्लान है? बागे बिना चारा क्या है? कंपनी का गाता चुकता नहीं होगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बेसुदखोरों से कर्ज लेना पड़ेगा। इतनी आसानी से हार मान ली? क्या तुम हार मान रहे हैं? क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी भी कुछ खास नहीं चल रही है। जियो युआन शान से तलाक के बाद ज्यादा पैसे भी नहीं मिले होंगे। वो बूढ़ा खसूस जियो युआन शान, मैं जवानी में उससे शादी करके आई, उसे खुश किया, चापलूसी का, और उसने बस एक तलाकनामा देकर मुझे ठुकरा दिए। मैंने जो जवानी गंवाई है उसकी कीमत चुकानी होगी। तो फिर तुम क्या करोगी? सीधे चुराने की सोच रहे हो? क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हारा और मेरा बच जियो परिवार का वारिस बन जाए तो? आज हमारे स्टोर का स्थापना दिवस है। मेरे पास
दो बड़ी खुशखबरियां जो मैं सबको बताना चाहता हूं। पहली यह कि मेरी बेटी की काबिलियत सबकी नजरों के सामने है, इसलिए मैं फैसला करता कि मेरी बेटी जियोक्सी के कंपनी का डिप्टी जनरल मैनेजर बनाया जाए। पहले तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी में इतनी काबिलियत न कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सक। बाद में उसने मुझे एक अच्छा जवाब दिए। एक पिता होने के नाते आज मैं अपनी बेटी से कहना चाहता हूं, माफ करन बेटी, पहले तुमने बहुत कुछ सहा। मैं माफी मांगता है, बस इतनी सी बात पर तुम इतना भावुक हो गई। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हारी एक आंसू तक नहीं टपक। बाइजिंग चली गई, चेनमिंग भी बर्बाद हो गया, कंपनी भी पटरी पर आ गई है। मिस जियाओ, मुझे लगता है हमारे रिश्ते का भी सबके सामने लाना चाहिए। मैं देखता हूं, अच्छा मौका देखने से बेहतर है आज का दिन। तुम सच में मुझे पसंद करती है? तो फिर मेरा दूसरा सुखद समाचार क्या, मैं घोषणा करना चाहता हूं, मैं फिर से पिता बनने वाला हूं। अरे इससे पहले बाई जिंग के साथ कुछ मतभेद था, हम दोनों अलग हो गए, पर तलाक के बाद मुझे पता चला कि वह मेरी ही संतान पैदा करने वाली है। इसलिए मैं आज के इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। पुराने मतभेद भुला दो। मैंने तय किया है कि हम फिर से साथ आएंगे। इस नए जीवन के लिए हमें भी साथ आना हो। आशा है आप सभी हमारे लिए शुभकामनाएं देंगे। सबका धन्यवाद। चीयर्स, ड्रिंक कर। बधाई हो, बधाई हो। क्यांश, मत जाओ। तुम्हारे पापा ने जानबूझकर यह सब रचा है। वह चाहते हैं कि तुम सबके सामने मना न कर सक। अभी जाकर बवाल करोगी तो उनका सिर्फ अपमान हो, कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस उसे देख रही है कि एडिंग मारती है। तुम्हें जोश में आना होगा। जितना दुखी रहोगे वे उतना ही खुश होंगे। खुद को संभाल, चाहे उसके 10 बच्चे ही क्यों ना तुम्हारे हैस पर आंच नहीं आ सकते। मैं इस्तीहा देती हूँ। कैंश, क्या तुम मुझसे नाराज हो रही हो? पाप, मैंने सोचा मेहनत कर मैं तुम्हें बचा लूं। क्या हो, शिको बचा लूंगी, इस घर को बचा लूंगी, पर अब मैं बहुत थक गई है। क्यांश, तुम्हें क्या सूझी है? जिंग जिंग के पेट में लड़का 4 महीने का हो गए। क्या तुम चाहते हो मैं उसे गिरवा दूं? क्यांश, जरा सोच, घर में छोटा भाई आएगा तो कितना अच्छा हो। पर मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, फैसला कर, तुम्हें मैं चाहिए या वह? आज तुमने पापा को इस तरह धमकाया है तो मैं वसीयत बना लूं। मैं उसमें साफ साफ लिखूं जो एंटरप्राइजेज जोशी की होगी, बस। पाप, मैं संपत्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मुझे डर लगता है। बस, मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुनना चाहती। जिंग तुम्हारा नुकसान करना चाहती है, ये मैं बार बार सुन चुका। अब तुम खुद ही सोच समझ ले। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। दुनिया बदल गई है। पहले मैं ही हुआ करती थी, बदनामी से खदेड़ दिया जाता था। अब तुम्हारी बारी है। दिखावा क्यों कर रही है? क्या तुम्हें लगता तुम तो जो परिवार की लाडली है, मेरे पेट में ये बच्चा आने के बाद तुम तो कूड़े के टुकड़े जैसी हो गई है? किस जमाने में जी रही है? अब बेटे से माँ की इज्जत तय होती है? किसी भी जमाने में कोई मर्द अपन खानदान को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं रोक सकता, खासकर तुम्हारे पापा जैसे कामयाब आदमी को कौन नहीं चाहेगा। बेट, मेरे पापा ने वसीयत बना दी है, जो एंटरप्राइजेज सब कुछ मेरा है। बस एक कागज का टुकड़ा है। जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है इस वसीयत को बदला जा सकता है। बाइजिंग, इतनी जल्दी मत इतराओ। जैसे पहली बार निकाला था वैसे दूसरी बार भी निकाल दूं। जरा इस ओर देख तो। यकीन नहीं होता तुम्हारे पिता तुम इस रिश्ता ही तोड़ देंगे। मारो तो, इधर मारो। तुमने हाथ उठाया, तुम्हें तुम्हारी माँ की तस्वीर लेकर भागना पड़ेगा। न,
श्वेता का स्वभाव है गर्भवती होकर इतनी लापरवाही। शायद। किस बात की हौसी? श्वेता, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है पापा का तो नहीं ना? क्या बकवास मत करो। चलो ठीक है, आराम से रह। मैं इस छोटे जीवन का इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही हूँ का मतलब? क्या वो इस बच्चे का पैदा होने पर पेरेंटेज टेस्ट करवाएगी? नहीं, ये बच्चा नहीं रहना चाहिए। हेलो। हेलो विशाल, बचाओ, निशा ने धक्का दे दिया। क्या? जल्दी जल्दी चलो। विशाल, निशा था। निशा ने हमारे बच्चे को मार डाला। परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दे रहा। मिसेस कियाओ, तुम चिंता मत कर, आज की चिकित्सा तकनीक से बच्चे को बचाया जा सकता है। किसने कहा उसे बचाने को? मैं चाहती हूँ तुम उसे गिरवा दो। मैंने लिक्यू को जांचने भेजा बाइजिंग की सारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। जैसा सोचा था, 1 महीना छोटा है। मतलब वो कियाओ परिवार छोड़ने के बाद तब गर्भवती हुई। बाइजिंग था जैसी उम्मीद था, मौका मिलते ही वापस लौट आई। नहीं था, तुम कियाओ कंपनी छोड़ ही दो। बस मैं तुम्हें पालूंगी ही से। पापा सच में मूर्ख और घमंडी है, लेकिन आखिरकार वो मेरे पिता है। जब सच में मुसीबत आती है, वो जान देकर भी मेरी रक्षा करेंगे। लाइक दैट वे। हल, याउक्स, तू यहाँ आ। बड़ी मुसीबत हो गई। बाइजिंग का बच्चा गिर गया। काश मैं पहले है तुझे सौतेली माँ को संभाल ले, ताकि आज इतनी परेशानी ना हो। पापा आपने मुझे बुलाया? अरे नालायक बेट, तूने अपनी आंटी को क्यों धक्का दिया? क्या तुझे बिल्कुल उसके पेट के बच्चे को बर्दाश्त नहीं? मैंने उसे धक्का दिया। उसने कहा था। क्या ऐसा नहीं जोस? तुमने मेरे बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहा? वो तो तेरा भाई पिता का खून सही कहे। क्या ऐसा नहीं है? तुम नहीं जानती वह इस बच्चे से कितना प्यार करती है। मुझे कभी नहीं करना चाहिए थे तुम्हारी मुलाकात करवान। सब मेरी गलती हो। मुझे पता था तुम उससे नफरत करती है। सब मेरी गलती। मैनेजर जोशी हर समय मेरे साथ था। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और नहीं उसे ऐसा करने में दिलचस्पी है। ये सच। पाप, तुम बोलते हो कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम बाइजिंग पर भरोसा करते, लीजिए खान पर भरोसा करते, मगर सिर्फ मुझ पर भरोसा नहीं करते। क्यूक्स, तुम गौर से सोच। अगर जिंग तुम्हारा नुकसान करना चाहत, तो वो कैसे तुम्हारा अपने भाई के साथ खेल सकती थी? इसके अलावा वो तुम्हारी माँ जैसी दिखती है। वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम चुप रहो। क्या तुम्हें अपनी ज्योति नैतिकता पर शर्म नहीं आती? तुम तो बस बाइजिंग की जवान और खूबसूरती के पीछे पड़ गए। तुमने माँ के नाम पर अपने प्यार का दोंगरेज, तुमने एक महत्वाकांक्षी मकार औरत के एक अच्छी पत्नी समझ ली है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अन्यायी और मूर्ख नहीं हो? बिल्कुल बेवकूफाना। तुम चुप रहो। तेरा भाई मर गया। वो तेरा अपना भाई थी। तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची? जो बॉस, अभी बेटे को स्वीकार करन। गर्भावस्था। थोड़ा जल्दी नहीं है? क्या उन्हें सच में कुछ पता चला? गर्भावस्था 1 महीने बढ़ गई। इसका क्या मतलब है? मेरा बच्चा चला गया। अब तक जोशी, तुम अब भी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। युआन शान, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करत तो मैं मर जाऊंगा। जिंगजिंग, मत कर। मुझे तुम पर विश्वास। हाँ, मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करूं। जोस, तुम यहाँ से चली जाओ। पाप, मैं वही कहता, मैंने उसे कभी धक्का नहीं दिए। अगर तुम्हें यकीन ना, तो पुलिस को बुलाओ मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए। भाग जाओ।
मैंने सोचा था कि मजबूत बनकर मैं सब कुछ बचा लूंगा। पता नहीं था कि ये मजबूत बस मेरी खुद की अहंकारी सोच था। क्या हुआ? हिम्मत टूट गई? निराश हो गई? मैं क्या करूं? क्या तुम्हें पता अपने करीबी को मरते देखन और बेबस होकर कुछ न कर पाना कैसा लगता है? क्या तुम जानते हो जख्मी होकर सीमेंट पर फेंक दिए जाने का दर्द? इस दुनिया में जिंदा इंसान के लिए कोई सच्ची मुश्किल नहीं। जब तक सांस चल रही है, चाहे शरीर जख्मों से भर जाए, दुश्मन की चमड़ी नोच लेनी चाहिए। यही है तुम्हारा अतीत। हाँ, मैं बीजिंग की हे फैमिली का गैर कानूनी बेटा है। वे मुझे कलंक मानकर मारना चाहते थे और मैं उन्हीं को खत्म करना चाहता था। यही है मेरी असली पहचान, एक नरक से लौटा हुआ बूट जॉस। तुमने पहले पूछा क्या मेरा प्यार सच्चा? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपना सब कुछ खोल कर रख रहा। जॉस, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तुम नरक का भूत नहीं है, तुम तो मेरे देवदूत था। आप अचानक मुझे किसी चीज का डर नहीं रहे। तुम सच में मेरी औरत है? इतनी जल्दी तुरंत ही एक्टिव हो गई। तो अब हमारा अगला कदम क्या है? तुम्हारे पापा के स्वभाव के हिसाब से सुने बच्चे पर शक हो गया होगा, लेकिन डीएनए टेस्ट के बिन वो फिर भी यकीन नहीं करेंगे। और बाई जिंग, उसने पहले ही प्लान बना लिया होगा, बच्चे को छिपा दिया है। तो फिर हमारे पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा। वो पुरुष। चालक, तो तुम किसी बात की राय है? मेरे पास कोई व्यक्ति है, चेन मिंग। ने तुम्हारे पूर्व प्रेमी और तुम्हारी सौतेली माँ इतना रोमांचक खेल रहे थे। तुम क्या कर रहे हैं? मैं चेन मिंग को फोन करती है। नहीं नहीं भेजन, माँ ईर्ष्या कर रहा है। मैं उसे फोन करती है, वो जरूर मुझसे मिलने आएगा। मुझे सुरक्षा की कमी महसूस हो रही है। तो आज रात तुम्हें सुरक्षा का एहसास दिला दूंगा। मिस जाओ परसों तक एक को बचाने के लिए देख रहे थे, आज मुझे बुलाने का सोचा। चेन मिंग मेरे पापा ना मुझे घर से निकाल दिया। वो मेरी सौतेली माँ पहल प्रेग्नेंट थी ना, खुद गिर गई, बच्चा गिर गए, कह रही है कि मैंने धक्का दिया, लगता है जानबूझकर किया। इस बारे में मुझे क्यों बता रही हो? पापा ने मुझे छोड़ दिया, सौतेली माँ से भी ठीक नहीं पटा, तो मैंने सोच अच्छा है खुद बाहर रह किराए का घर लेकर रहूंगा, इसलिए तुम बस मदद मांगने आई है। चेन मिंग, मिंग भाई तुम सबसे अच्छे हैं। चेन मिंग, मिंग भाई, अरे तुम सबसे अच्छे हो ना। अब तुम मेरी मदद मांग रहे हो, पहले कहाँ थे? मैं पहले गुस्से में था। कौन जाने तुम मेरी सौतेली माँ के साथ छोड़ो, उसका जिक्र मत करो, नाम सुनते ही गुस्सा आता। सुनो, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि धरती पर हर बच्चा किस्मत से आता है। मेरी सौतेली माँ को देखकर लगता बस उससे वो बच्चा किस्मत में नहीं था, वो न सिर्फ समय से पहले पैदा हुआ बल्कि गायब भी हो गए। सच में? लगता है वो बच्चा गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। मैंने सुना है समय से पहले मरे बच्चे भूत बनने का खतरा रखते हैं। जबरन गर्भात करवाए बच्चे तो और भी डरावने होते हैं। हमारे ऑफिस के एक साथी ने बताया था उसके रिश्तेदार के घर में भी एक लड़की थी, 5 महीने में जबरन गर्भपात करवाया गया। फिर पता है क्या हुआ? उसके पिता पागल हो गए, वहम में जीने लगे, बार बार हवा में बोलते, अरे बच्चे माफ कर देना, पापा ने तुझे धोखा दिया, अंदाजा लगाओ आखिर क्या हुआ क्या हुआ। छत से कूदकर खुदकुशी करला है। सर, आपका टोमेटो पास्ट अच्छा ठीक उस पास्ता जैसा, मतलब फांसी का रस्सा।
हम मुझे बाथरूम जाना है। तुम इतने बढ़िया बोलने कब लगे? देखो, उसे डरा दिया तुमन। ये धोखेबाज जोड़ी तो हर अनैतिक काम करने को तैयार है। अपने बच्चे तक को हथियार बना लिया। क्या हो परिवार के पास भी गोल्ड मेडल है? बहुत अच्छी। जिया खतरे में तो नहीं है। चिंता मत कर, ये लो, इसे कभी ना उतारन। आ, अगर खतरा हो तो इसे दिखान। हाँ, आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। सुरक्षित रहन। चिनमिंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, अरे हाँ, पिछले वाले मामले का हल क्या था फिर? अच्छा सुना है, मैं इन बच्चे के लिए एक अच्छी फेंग शुई जगह ढूंढ उसे सलीके से विदा कर दो बस। अरे, इतना आसान? ओ, हाँ। ठीक है, थाम लो, थाम लो। मुझे अभी कुछ और काम। अरे, मेरा वो किराए का घर वाला मामला भूलना मत। हेलो, नमस्ते। क्या आप शेंग चेंग जी हैं? मेरी ये हान की गर्लफ्रेंड है। कुछ बातों में आपकी मदद चाहिए। डैड, डैड, मुझसे दूर रहो। मुझ मत छुओ। शांत हो जाओ। मेनहून, क्या तुम पागल हो? रात के बीच में मुझे धुंधना आए हो? क्या डर है कि लोग नहीं जान लंग मेर और तुम्हारे रिश्ते के बारे में? क्या तुम सोचे कि मैं खुश हूं यहाँ आने से? बाचा कहान हाय, तुमने उस बाचे को कहान खत्म कर दिया। पागल हो क्या? रात के बीच में बच्चे को धुंधा आए हो? इस बाच को अब दिक्कत आ रही है। मुझे यूज वापस लेना होगा। अच्छी तरह अंतिम संस्कार के लिए। तुम पागल हो। जोशी अभी बच्चे मैं कुछ कर बाद समझ गई है। उसने मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी ली है। चाओ युआनशान को दिखाने के लिए। वो बूढ़ा मुख पर शक करने लगा है। और तुम मीठने हुंगा में खर कर रहे हो। क्या तुम डर गए? चिंता मत करो, वो खोजेगा भी तो सबसे पहले मेरे पास ही आएगा। जल्दी से निकल यहाँ से। मुझे परेशान मत कर। बाई जिंग, मुझे सुन लो। वो मेरा भी बेटा था। मुझे उसके बारे में जानने का अधिकार है। तुरंत बताओ मुझे। बोलो, जल्दी बोलो। मैं बोल रहा था। मिस जियाओ, मैंने चेनमिंग को 1 हफ्ते तक फॉलो किया। हाँ, उसके दरवाजे पर बच्चों के खूनी हाथों के उंगलियों के निशान वगैरह बना दिए। रात में उसका टीवी रिमोट से चालू बंद करता रहा और उसकी कार के सामने अगरबत्ती भी लगा दा। हाँ, अब वह सच में डर के मारे कांप रहा है। सचमुच बाइजिंग के पास गया, अस्पताल में बवाल मचा दिए। हाँ, तो वह बाइजिंग क्या कर रहा है? अभी भी रात भर उसके घर बच्चे के रोने की आवाजें बजवा रहा है। उसे अब गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, मुझे आखिरकार बच्चे का सबूत मिल गया। तुम्हारा शुक्रिया। अरे, लियाहान ने पहले ही पैसे दे दिए। हाँ, क्या मैं ये सब सबूत इकट्ठा करके तुम्हारे पापा को बेनामी भेज दूं? अरे, वो जरूरी नहीं। बाइजिंग को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मौका मिलते ही वह उसे जरूर भुनाएगा। इस बार मुझे उनका सफाया कर ही देना। हाँ, मुबारक हो कजन भैया। लगता है इस बार की बोली लगाने में हम हे परिवार को हरा देंगे। ओह,
ये तो हे परिवार के युवराज के उस पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है। क्या हुआ? बोली लगाने में हार गए तो अब ऐसी गंदी चालें चल रहे हो? थू। हान भाई, आप घायल हो गए। चलो, हे परिवार से इलाज का खर्चा वसूलने चलते हैं। अरे सिसी, तुम्हें यकीन है तुमने जो किराए का घर लिया है वो यही है? हद हो गई, थक के चूर हो गया है। यहाँ का माहौल अच्छा है, हवा अच्छी है। मैं कुछ दिन यहाँ दुनिया से कटकर आराम करूँगा। हाँ, तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? चेनबिन, मुझे बचाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हैं? चेनमिंग, मुझे बचाओ। आर, मेरे पास पैसे नहीं है, इसे पकड़। यह जियाओ परिवार की बेटी है, इसके पास पैसे है। मारना बंद कर। तो देख लिया, इसकी हिम्मत नहीं हुई मानने का। देखा ना दादा दाद, मैं तुमसे विनती करता, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, बस मुझे छोड़ द। एक फिरौती का नोट लिख आता है ना? कोई बात नहीं, बस तुम मुझे छोड़ द, मैं हर चीज में सहयोग दूंगा। तो मेरे कहे अनुसार कर। जल्दी कर। लिख दिया। अब मैं जा सकता हूं ना? डिस्कवरी। तुम मुझे सिखा रही हो? जाओ पुराने, सब फेंक दे, देख कर ही गुस्सा आता है। यही तो है असली अमीर घराने की बीवी की जिंदगी। मैम साहब, अभी अभी किसी ना हमारे आंगन में एक चिट्ठी डाल दत। दिखाओ। जियाओ युआन शान, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। 3 घंटे के अंदर 3 करोड़ तैयार कर। खुद पहुंचाओ, शहर के बाहरी इलाके में लीशुई रोड क्रॉसिंग। पुलिस बुलाओगे तो गर्दन उड़ा देंगे। ये चेनमिंग की लिखावट नहीं है क्या? यह बेवकूफ क्याओशी को बांध लिए, क्यों मुझे बताया नहीं? यह दा शाओ जी का कोरियर है। ताई ताई, तुम्हें क्या हुआ? निकलो, सब निकलो। तो आश्चर्य नहीं कि चेनमिंग क्याओशी को अपहरण करने वाला था। मालूम हुआ कि सारा मामला खुल गए, एक बड़ी रकम वसूल करने की तैयारी में था, दूर भाग जाने वाला था। इसलिए तो चेनमिंग क्याओशी का अपहरण करना चाहता। बात खुल गई थी ना, पैसे ऐंठने की तैयारी में था और भाग जाना चाहता था। नहीं, चेनमिंग वो कायर कती हत्या नहीं कर पाएगा। क्याओशी को वापस नहीं आने देन। मैंने इतनी मेहनत का मेरा हाँ मुझे मिलकर रहेगा। युआन शान, जल्दी लौट, क्याओशी मुसीबत में है। बाइजिंग ने कार्रवाई शुरू कर दी कि और फैमिली को खतरा है। हान ग, क्या कर रहे हो? जो कि वो फैमिली पर नजर रखता है, उसने खबर भेजी है कि क्याओशी पर संकट आ सकता है। उसकी सुरक्षा शेन चैन कर रहा है, कुछ नहीं होगा। हान ग, तुमने खून पसीना बहाया, बोली जीतने में अब परवाह नहीं। तुम्हारा घाव भी छोड़ दोगे? मुझे उसे बचाना ही होगा। हान गे, जाने दो। तुम लोग कौन हो? युआन शान, डरो मत, ये सब मेरे लोग। हाँ, बाइजिंग, तुम्हारा मकसद क्या है?
युआन शान, देख तुम अकेल फिरौती देने जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी अपहरणकर्ता पकड़ ला, तब मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे तुम दोनों को छुड़ाने के लिए? ऐसा कर, तुम कियो कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर कर क्या सोचते हो? बाइजिंग, तुम सचमुच सांप जैसी क्रूर औरत हो। कियोशी ने तुम्हें सही पहचान लिया था। बूढ़े कुत्ते, कब से मुझे मारने का हौसला हुआ? इसे कसकर बांध दो। हस्ताक्षर कब करोगे? अपनी प्यारी बेटी को बचाने जाना। हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। मेरे पास पूरा समय है तुम्हारी हाँ का इंतजार करने का, लेकिन अगर इस बीच वक्त निकल गया था, तुम्हारी प्यारी बेट गोली मार दी जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, हस्ताक्षर करता हूं। लिए हाल, बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे। कियोशी कहाँ है? शहर के बाहरी इलाके, लिशुई रोड जंक्शन पर। जल्दी जाकर कियोशी को बचाओ। तुम्हारा घाव तुम जान से खेल रहे हैं। मुझे जाने द। मेरे पास सिसी का लोकेशन है। तुम जियो परिवार को काबू में रख, मेरी वापसी का इंतजार कर। हाँ भाई, ऐसी औरत के लिए क्या यह उचित था? क्या तुम थोड़ा हल्का नहीं कर सकते? चुप। सुनाई न दो। लगता है चेन मिंग हमसे डर गए। ठीक है, समय लगभग हो गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक अच्छा नाटक देखने वापस चलते हैं। तुम्हें यकीन है बाइजिंग, क्या वह गुस्से में आकर हमला कर देगी? वह जरूर करेगा। मेरे पिता भी जरूर मुझे बचाने आएंगे और वो जरूर मौके का फायदा उठाएगा। बंद कर। ली यहन, उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। नहीं नकली, ये चोट नकली। क्या मैं जिंदा हूं? हाँ, क्या तुम क्यूटो में नहीं थे? तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरी औरत का अपहरण हुआ था, मैं नहीं आ सकता। तुम घायल हो। ठीक है। तुम्हें चोट लगी? हाँ, मोटरसाइकिल चलाई? तुम्हें जान से प्यार नहीं? क्यों नहीं बताया? क्या तुम क्योटो नहीं गए थे परिवार से निपटन? मैं तुम्हारी राह में रोड़ा नहीं अटका सकती था। तुमने तो मेरे लिए मददगार छोड़ा था। मैंने उसे तुम्हारी रक्षा के लिए कहा था, तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजना था। माफ करन ली यहान, मैं आगे कभी खतरनाक काम नहीं करूं, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? वैसे तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? इसकी वजह से मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे पिताजी को अब पता चल गया तुम्हारी सौतेली माँ की असली पहचान। अब आगे क्या करने का सोचा है? पुलिस को बुलाओगे? अगर पुलिस को सूचना दा तो मेरा अपहरण करने का मामला समझाना मुश्किल होगा। इसके अलावा मेरा मकसद सिर्फ बाइजिंग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बाइजिंग और चेनमिंग आपस में जखर। इतने दिन सिखाने के बाद आखिरकार समझ आए कि खुद उतरना नहीं पड़ेगा। तुम यहीं मेरा इंतजार कर, मैं जाकर तुम्हारी तरफ से इन दोनों को विदा कराता। दाद, कितनी बार दोहराऊं? वो कियो परिवार से मेरा कोई लेना देना न, मुझे छोड़ दा। जब इतना बेकार है तब मौत के घाट उतार दे। अरे मत 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 मारो मत, मैं काम का हूं। अभी जो लड़की था वो कियो कबीले की बेटी है। तुम 3 करोड़ मांग रहे था। कम है, कम है, कम। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, पर ऊपर से हुक्म तुम्हें छोड़ने का नहीं। अरे मत मत। मत मार, मारोगे तो मर जाऊंगा।
इतनी जल्दी बेहोश हो गया? ठीक है, नदी में फेंक द डूबने का नाटक करन। ठीक है, समझ गए। पर ये तो इंसानी जान है, सच में ऐसा करना है? इससे बहुत कुछ पता है। पाइक, रास्ता रोकी, काम कर। नहीं न, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे छोड़ दा। तुम्हें लगता है वो मानेगा? बेहोशी का नाटक तक न कर सकने वाला बेवकूफ। मैंने तो बात इतनी आगे बढ़ा दत। अभी वो शायद सोच रहा होगा कितना चतुर है। कितने काबिल हो तुम? चलो घर चलते, अपने पापा को खबर दें। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पापा के पता न चलने का डर हमारे रिश्ते को लेकर। जोस, तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? मुझे पता था तुम खतरे में, हाँ, पर फिर भी अपना घाव भूलकर तुम्हें बचाने भागा है। मेरा मतलब, हाँ, हमें तुरंत पहले तुम्हारा घाव दिखाना चाहिए। आखिरकार पापा को बीमार लाचार नहीं दिखाना अगर नहीं माने तो। ठीक, पहले ही बता दो होता। चलो अस्पताल चलते हैं। चलो। हान ग, जल्दी अस्पताल चल। बाय जिंग, तू मेरा इंतजार कर। युआन शान, मैं सच में माफी चाहता है। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। वो 2 गुंडों ने मुझे धमकाया था। याद रखना, शीशी का सही सलामत लौट आना। अच्छा, अगर शीशी नहीं लौट तो तू मेरी बेटी की जान के साथ जाएगा। पाप, बेटी ठीक तो है ना? तुम चेन मिंग के चंगुल से भाग कैसे निकली? तुम्हें कैसे पता चल चेन मिंग ने मुझे अगवा किया था? बहुत अच्छा, जहरीली औरत तू ही थी जिसने किसी को अगवा किए। आखिर हुआ क्या था? मैंने कुछ नहीं किया। पाप, सच में चेन मिंग ने मुझे अगवा किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने देख लिया वो एक मरा हुआ बच्चा दफना रहा था। डर कर उसने मुझे बांध दी। सोचा नहीं था ना, उसने सब कुछ कबूल कर लिया और मुझे वो मरा बच्चा भी मिल गया। उसका डीएनए टेस्ट कराए। पाप, देख, ओ जहरीली सांप, तूने किसी और के बच्चे एक मेरा बच्चा बताया। तू मुझे जहरीली कहती है? क्यों युआन शान, तू क्या बहुत अच्छा है। जब से मैं कियो परिवार में आई, तुम हर रोज लेकर बैठे रहते थे अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर और मुझसे उसकी तुलना करते थे। बार बार कहते थे कितनी मिलती है। पता है मैं कितने बुरे सपने देखी हूँ। पुराने रिश्ते याद करते हो? मैंने तुम्हें याद करने दिया। तू क्या तू? क्यों युआन शान, तू एक बुढ़ा कमीना है। आज जो हालात बने सब मेरी गलती है। तुम हर वक्त सोचते हो कि मुसीबत आई तो ढक दो, टाल दा। तुम्हें जवान सुंदर बीवी चाहिए, बेटी चाहिए समझदार और आज्ञाकार, और बेटा भी चाहिए। खुद को देखते भी हो? उम्र कितनी है तुम्हारी? छो ही। पापा, पापा, आप ठीक हो? पाप, बाइजिंग ने गर्भपात का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में छिप गई, लेकिन चिनमिंग बाहर है। आज आपको बहुत सावधान रहना होगा। शेष, पापा को तुमसे माफी चाहिए। तुमने बहुत कुछ सहा। नहीं पाप, मैं ही कसूरवार हूँ। ये सब मेरी योजना था। अगर मैं पहले बता दे तो ऐसा नहीं होता। पापा बूढ़ा हो गया, जिंदगी बेकार, गोवा था। अब समझ आए? बस तुम है। पाप, सब कुछ बीत चुका है। अब से कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सक। पर मैं किसी को तुमसे मिलवाना चाहती है। कोई है? तो क्या पिछले दिन तुमने चुपके से उसे देखा था? वैसे भा, तब तुम हैरान मत हो। हाँ हाँ, अच्छा, मेरी शीशी बड़ी हो गई। अब से तुम्हारा हर फैसल पापा मानेंगे। हाँ, इस शेयर को लगातार खरीदना जारी रख। हे परिवार को दबोचला,
पिछली बार हमने उन्हें नाराज कर दिया था। तुम भी इसके लिए घायल हो गए थे। क्या इस बार? मेली यहान काम करते समय कभी मुंह नहीं छिपात। और क्या हुआ? बर्बाद हो गया। डॉक्टर ने कहा दुष्प्रभाव होग। अरे क्या दुष्प्रभाव? दिल की बीमार। दिन भर शरारती बात। चलो ठीक। हाँ, मैंने पापा को वादा कर दिया तुम्हें उनसे मिलवाने का। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। सच में? आज पहले ही हार गया था ना, फिर क्यों आया? चेनमिंग तो हिम्मत करके आया। तू सच में बेवकूफ है। तूने जॉयस का अपहरण क्यों किया? अब तो गलती मुझ पर मर रहा है। क्या तू मुझे मारकर चुप नहीं करना चाहता था? मर जा। चेनमिंग, तू पागल हो गया है? क्या कर रहा है? तूने मेरे बच्चे को मार डाल, फिर मुझे भी मारना चाहता है। मैं तुझे मार डालूंगा। रात के इस पहर में क्या कर रहे हो? हत्या हत्या। ली यहान, आगे से जॉयस तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी सिटी नॉर्थ अस्पताल में हत्या हुई। मृतक चेनमिंग, हत्यारा बाइजिंग। पाप, आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, बस कुछ दुखी महसूस कर रहा। चेनमिंग और बाइजिंग का बहुत बुरा हाल हुआ। मिस्टर कियाओ, आप चिंता क्यों करते हैं? इससे पता चलता है ये दोनों कितने खतरनाक था, कितने बेतुके था। आपको तो खुश होना चाहिए कि इन सबका नतीजा भुगतने वाला आप और कियान नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कियान बेट, तुम अब कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। पापा अब कंपनी को धीरे धीरे तुम्हारे हवाले कर देंगे। धन्यवाद पाप, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हाँ पापा, हाँ, तुम चिंता मत कर, मैं इस बार हांगचिंग जा रही है पक्का। सारे प्रोजेक्ट साइन करके लाऊंगा। वरना तुम ली हान के लौटने का इंतजार कर, उससे साथ चलने को कहन। बाइजिंग अभी तक पकड़ी नहीं गई है। पापा के दिल में तो हमेशा बेचैन रहता है। पाप, लियाहान भी बहुत व्यस्त रहता है, उसके अपने काम। हाँ, मैं हर चीज के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकती ना। आप फिक्र न कर, हमारे रिहायशी इलाके में अब पुलिस की विशेष निगरानी है। कोई बात ना। ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक है, फिर आओ विद। हेलो, क्या आप सुश्री ज्योत्सना हैं? जो मैं इलाके की पुलिस। हाँ, लोगों ने शिकायत की। हाँ, आपके सोसाइटी के पास बाइजिंग नजर आई है। हमने तलाशी शुरू कर दी है। आप सुरक्षित जगह पर रहे। उनके पास हथियार है। बाइजिंग आ गई है। बहुत दिनों बाद मिले हैं एजोस। बाइजिंग, तुम क्या करना चाहती हो? जितने पैसे चाहो ले लो ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। यहाँ कहाँ है? कोई नहीं ढूंढ सकता। तुम मुझे मारोगे? तुम नहीं होत। तुम्हें अभी होत सब याद रही श्रीमती किया हो। सब तुम्हारी वजह से।
मैंने सोचा भी नहीं था तुमने षड्यंत्र राज मुझे चेंगमिंग से लड़वाने की मुझसे हत्या करवाई। वह आत्मरक्षा था, तुम्हारे पास मौका है। कैसा मौका? जेल से निकलने के बाद भाजिंग हाई पाओ जुमा सब जानते हैं मैंने मार। मेरा कोई भविष्य नहीं। मुझे जीना पड़े एक चूहे की तरह। सुनो बाइजिंग, तुम नहीं हार मानने वाली है ने? कितनी बार किया घर से निकाली गई, फिर भी लौटाई ने। क्या हुआ अब उम्मीद छोड़ दी? मैंने कत्ल कर दिया। मैंने बताया थी वो आत्मरक्षा थी, लेकिन अगर तुम अब मेरे साथ कुछ करो तुम्हें फांसी हो। सुन बाइजिंग, इंसान का जिंदा रहने पर ही उम्मीद होती है। क्यों ना हम एक सौदा करें? बस मुझे जाने दो, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। इन पैसों से किसी ऐसी जगह जहाँ कोई तुझे न जानता है नई जिंदगी बसा सकती है। तुम अभी जवान है, खूबसूरत भी हो ना। तुम कहते हैं थोड़ा तो ठीक लगता। तुम समझदार है। पैसे लेकर मौज करन मुझे मारने से तो बेहतर है ना? बाइजिंग, तुम्हें पता है सफाई कर्मचारी में अपने पापा के लिए जिन कितनी महत्वपूर्ण है। तुम बस उन्हें फोन कर, चाहे कितना भी पैसा है वे तुम्हें दे देंगे। बड़ी 8 कियो युआन शान कियो क्सी अभी मेरे कब्जे में। हाँ बाइजिंग, तुमने क्सी का क्या बिगाड़ा? क्सी बेट पापा को जवाब दो। कियो युआन शान, तुम्हें बस अपनी बेटी की चिंता है। मैं इतने दिनों से भाग रही है, तुमने एक बार भी नहीं पूछ। कियो युआन शान, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर, तभी तुम उसे देख पाओगे। नहीं था। मैं अभी इसी वक्त उसे मार डालूं। मुझे एक सी की आवाज सुननी, मुझे एक सी से बात करवाओ। पापा मैं ठीक हाँ, आप चिंता न कर। पापा का इंतजार कर। पेट्रोल। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। कियो केस, दरअसल मैं तुम्हें यातनाएं देकर मारना चाहती थी, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज देत, लेकिन सोचा नहीं था तुमने खुद ही मेरे लिए जिंदगी की राह निकाल दा। मैं तुम्हारी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे जलाकर मार डाल तो तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पिता पैसे नहीं देंगे? नहीं करेगा। तुम्हारे पापा कैसे आदमी है मुझे पता नहीं होगा, बस उसे डराना है, वह खुद ही पैसे ट्रांसफर कर दे, जरूरत ही नहीं है तुम्हें जिंदा देखन। पैसे आने के बाद तुम धीरे धीरे यहाँ मौत का आनंद ले सकती है। इतने सारे चाल चल बस मुझे बाहर जाने देने के लिए। सब बेकार गया ना? माफ करन, मैं तुम्हारे हाथों मरने वाली नहीं है। जोस, तुमने फिर मेरे साथ छल किया। अगर जिंदा रहना चाहती तो हिलना मत। जोस, एक चाल कम थी ना? तो फिर हम साथ मरेंगे। इस बार क्योटो जाना है। 3 दिनों में काम पूरा कर। हांगचेंग के लिए फ्लाइट बदल। हान भाई, क्योटो का काम कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। यस। भगोड़ा बाई जिंग बंधक लेकर फरार है। हालात गंभीर है। गवाहों से या जानकारी रखने वाले नागरिकों से तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील। बाई जिंग, महिल, उम्र 28 साल, कद 165। गाड़ी मोड़, उपनगरीय वेनजिया गांव जाओ। हान भाई, हमारी फ्लाइट छूट जाएग हो सकता है। जोशी को बंधक न बनाया। चुप रहे, तुरंत गाड़ी मोड़। जैज। जॉस। एहान, एहान, तू घायल है। तू चल निकल, मुझे नीचे रख दे।
न जोसी जोसी भैया तुम्हें गंभीर चोट लगी है, तुरंत इलाज चाहिए। हट जा। जोस रेहान तुम सच में आ गए। जोस तुम ठीक तो हो? ठीक। भैया सी सेस ली रेहान। सी सस क्या हुआ तुम्हें? पाप। ली रेहान कहाँ है? हाँ, सी स तुम ली यहान को क्यों ढूंढ रही हो? उसी ने मुझे बचाया था। उसे चोट भी लगी। हाँ, वो कहाँ है? वो किंगड़ो चला गए। किंगडो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी सुरक्षित वापसी देखे बिना नहीं जा सकता। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे सी मिस जिल, मेरे युवराज को पता था कि आप उन्हें ढूंढेंगे। उन्होंने आपको कुछ बातें कहने को कही है। मिस जल, मेरे युवराज ने आपसे रिश्ता खत्म करने का फैसला किया है। क्या कहा? ये मुमकिन ना। ली क्या है? तुम मुझे ली यहां से मिलवाओ। मैं खुद उसके मुंह से सुनना चाहती है। क्या सुनना चाहती हो? तू जबरदस्ती उससे सुनना चाहती है। तू उसके प्यार के लायक नहीं। ली क्या? तेरी वजह से तू बिल्कुल स्वार्थी इंसान। हाँ, तू फोन करती, भाई येहान फौरन रुक जाता। तू उसे देखना चाहती तो आंधी तूफान में भी आ जाता। तू मुसीबत में होती है, वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करत तुझे बचाने आता है। तेरे लिए वो बार बार प्लान बदलता है, शेड्यूल डालता है। वो तो एक अजय इंसान था, लेकिन तेरी वजह से उसकी कमजोर जगह बन गई। पर क्या तुझे पता उसका निशाना है? क्योटो, हे परिवार जो बहुत ऊंचा, हम सब के लिए अपमान करने लायक न, लेकिन तूने एक छोटे से खियाओ परिवार से उसे बांध दिए। हाँ, मेरा मतलब नहीं था। मिस खियाओ, अगर तू उसके साथ है तो हे परिवार खियाओ परिवार को नष्ट कर देख। तू अपना सब कुछ खो देख, फिर भी तू उसके साथ रहने को तैयार है। माँ, मुझे नहीं पता। तुझे कैसे पता चलेगा? तुझे नहीं पता। भाई येहान कैसे बच है परिवार की हत्या की कोशिशों से? तुझे नहीं पता वह कितना खतरनाक बदला लेने का रास्ता चल रहा है। मिस कियाओ, क्या तू अपनी जान कियाओ परिवार की सब कुछ दांव पर लगाकर भाई येहान के साथ चलोगी? माँ, देखो, तुम इतने स्वार्थी है, तुम एक वादा तक नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते तो हानगे का तुमसे ब्रेकअप तुम समझ क्यों नहीं पाती? सिक्स दुखी मत है, तुम्हें कोई बेहतर आदमी मिलेगा। नहीं नहीं पाप, कोई उससे ज्यादा प्यार नहीं करेगा। पाप, लीक्यू ने सही कहा था। मैं बस एक डरपोक कमजोर स्वार्थी इंसान है। मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि मैं खो दूं जो कुछ भी मुश्किल से हासिल किए। मैंने क्या परिवार बचा लिया, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन सिर्फ उसे खो दिए। पाप, कस्सी
सीख से माफ करन। पापा ने तुमसे झूठ बोल। क्या सर? मेरी पसली टूटी और फेफड़े को चोट लगता। आगे चलकर मैं एक अपंग बन जाऊं। मैंने पहले ही ली क्यू को सब कुछ व्यवस्थित करने को कहा। क्या उसी के बारे में मुझसे वादा कर, जरूर उसे मुझे भुला देन। जियो सर, आपका क्या मतलब है? न्यूपोर्ट सिटी हमारे ही परिवार की जिसका व्यापारिक क्षेत्र अभी शुरू हुआ है, आप सिर्फ 5 अरब में निकलना चाहते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी लगती है। मिस्टर हा, मेरी जानकारी के मुताबिक क्योटो में आपके हे परिवार की संपत्ति ली कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने करीब 80% हड़प ली है। आपको हैचिंग की संपत्ति बेचनी पड़ रही है अंतिम नियंत्रण बनाए रखने के लिए, है ना? रुको तुम। जब हमारा हे परिवार ली कॉरपोरेशन के पीछे के व्यक्ति से निपट लेग, तुम्हारा क्यू परिवार अगला होगा। ठीक है, सहयोग सुखद रहा। मिस क्यू, आप कहती हैं कि हमें इतना प्रयास क्यों करना पड़ न्यूपोर्ट सिटी हासिल करने में? सिर्फ उस रहस्यमय पर्दे के पीछे के ली कॉरपोरेशन के मालिक से मिलने के लिए। मैं इसे पाने के लिए दृढ़। क्यू परिवार के प्रतिनिधि न्यूपोर्ट सिटी की संयुक्त निर्माण परियोजना पर आपसे व्यक्तिगत चर्चा करना चाहते हैं। ली क्यू, तुम मेरी ओर से मिल। मिस्टर ला, आप जानते हैं वह आपके पीछे ही आई है। मैं उससे नहीं मिलना चाहत। श्रीमान ल, जब आपने उनसे ब्रेकअप किया था, वह बात मैंने कही था। आप यह सारा दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं। मिस जियो को दोष देना है ता मुझ पर दोष डाल दीजिए आप और वह। फिर से शुरुआत कर। कैसे शुरुआत करूं? मेरी यह हालत देखकर मुझे नहीं पता कभी खड़ा हो पाऊंगा भी या ना। उन्हें मेरे साथ जोड़कर मत सताइए। ली यहान, तुम कायर हो। जियोक से बस रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। तुम डर गए? ली यहान, चलो खड़े नहीं भी हो पाए, कोई बात नहीं। पहले तुम मेरी रक्षा करते थे, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।